एक बड़ा स्कोर भी दिया है। क्या लग रहा है आपको 2 ओवर्स के बाद क्या नतीजा हो सकता है एक्सपेक्टेडली? मुश्किल है अभी कुछ कहना। 2 ओवर पहले अगर आप मुझसे पूछते तो शायद मैं कहता कि साउथ अफ्रीका लुकिंग फेवरेट, बट इंडिया ने कम बैक किया है। 2 विकेट्स जो उन्होंने लिए और 2 ओवर में सिर्फ 4-5 रन होने दिए। तो आई थिंक एक फ़ाइनल जिस तरीके से होना चाहिए था, 2 बड़ी टीमें अच्छी क्रिकेट खेल के फाइनल में आई। सबसे पहले आपको बताएं कि भारत ने जनूबी अफ्रीका को फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 7 रन से शिकस्त देकर दूसरी मर्तबा T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। जो प्लेयर्स सिलेक्ट हुए इसलिए कि ये प्लेयर्स फिर सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से सिलेक्ट किए भारत ने इस वर्ल्ड कप में। ये वर्ल्ड कप जो है ये एटीट्यूड का वर्ल्ड कप था, यानी इसके अंदर इंडियन प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते हैं, वो ट्रेनिंग बड़े सख्त हालात में करते हैं और वो क्रिकेट को प्रोफेशनली बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों वर्ल्ड कप के फाइनल में एक समय ऐसा आया था कि पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा जश्न मना रहे थे, क्योंकि 16वें ओवर तक भारत पूरी तरीक़ा से हार की कगार पर था। साउथ अफ्रीका को 24 गेंदों पर 26 रन की आवश्यकता थी और हेनरी क्लास काफ़ी ज़बरदस्त खेल रहे थे, लेकिन 17वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने पूरी तरीक़ा से मैच पलट कर ही रख दिया और पाकिस्तानियों के अरमानों पर पानी फेर दिया, क्योंकि पाकिस्तानी पूरी तरीक़ा से भारत की हार देखने को तैयार थे। उसी तरीके का मैच हो रहा है। अब रिगार्डलेस के कौन जीता, ज़ाहिर है एक टीम ने जीतना है, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों टीमों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। एज यू सेड के 180 177 पहली दफ़ा इतना वर्ल्ड कप के फाइनल में रन्स हुए हैं और साउथ अफ्रीका जिस तरीके से उसको चेज़ कर रहा है, तो आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू बोथ टीम। दोनों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है सो फार। अब जो भी जीता है वो एंड ऑफ द डे इट्स मैटर ऑफ लक मेरे ख्याल में। बिल्कुल ठीक। मोहम्मद वसीम साहब, हम हमेशा अपनी टीम में इस तरह का प्लेयर ढूंढते रहते हैं जो मुश्किल वक्त में टीम को सपोर्ट करे और एक बड़ा स्कोर आ जाए। हमने इंडिया का आगाज़ देखा किस तरह से ओपनिंग में ही ओपनिंग बल्लेबाज चले गए वापस, लेकिन विराट कोहली जो पूरे टूर्नामेंट में हमें कहीं पर भी चलते हुए दिखाई नहीं दिए, आज उन्होंने एक बड़ी इनिंग खेल दी, 76 रन का टोटल उन्होंने दे दिया। ऐसे वक्त में परफॉर्म किया जब टीम को ज़रूरत थी उनकी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही देखें, पूरा अगर हम उनका वर्ल्ड कप देखते हैं तो काफ़ी फ्लैट गए वो, उसमें कोई उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई और क्वेश्चन मार्क आ रहे थे कि क्या उनको टीम में फाइनल के अंदर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन कैप्टन ने जो स्टेटमेंट दी थी कि ये हमारा मेन प्लेयर है, ये वर्ल्ड कप खेलेगा। और उसके बाद कोहली का अगर हम देखते हैं कि जब टीम को बहुत ज़रूरत होती है, जब कोई बाकी फेल हो जाते हैं, देन यू सी द बेस्ट ऑफ कोहली। और आज भी हमें वही नज़र आया कि रोहित जल्दी आउट हुए, दूसरे ओपनर आउट हुए, फिर पंत भी आउट हुए। तो आई थिंक देर आए दुरुस्त आए इंडिया के लिए, लेकिन क्रेडिट दोनों टीमों को देना होगा कि दोनों के क्लैप्स हुए ऊपर से, लेकिन किस तरह उन्होंने रिकवरी की है। और यहाँ पे हम साउथ अफ्रीका को भी देखते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया इस मैच के अंदर। तो आई थिंक एक जो थी चीज़ मिसिंग, दोनों सेमीफाइनल्स हमें वन साइडेड नज़र आए, तो वो मज़ा नहीं आया मैचेस देखने का। लेकिन आज फाइनल देख के मज़ा आ रहा है कि आइदर टीम जो भी जीती है यहाँ पे एटलीस्ट हमें एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। और लास्ट ओवर तक अभी भी अगर बगर की सिचुएशन है, समझ नहीं आ रहा है कि इंडिया या साउथ अफ्रीका कौन आज का ट्रॉफी आज की लिफ्ट कर रहा होगा। सुहेल तनवीर साहब, हम बाबर का कंपैरिजन करते हैं हमेशा कोहली के साथ, यकीनन बड़े बेटर हैं वो, लेकिन क्या वजह है कि बड़े मैचेस में जिस तरह से आज मैंने कोहली की बात की कि उन्होंने परफॉर्म किया, उस वक्त परफॉर्म किया जब टीम को उनकी ज़रूरत थी, लेकिन ये लैग करते हैं, बाबर का ये वाला फॉर्म कभी हमें दिखाई नहीं देता अगर हम कंपैरिजन करते हैं उनका कोहली के साथ। देखिए, अब विराट को बाबर से बहुत ज़्यादा सीनियर है। विराट ने 2008-9 में क्रिकेट मतलब इंटरनेशनल डेब्यू, आई थिंक ही मेड हिज डेब्यू। तो अब बाबर उस हिसाब से अगर आप देखें तो 2015-16 में आए, तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों के। अगर आप मैं सिर्फ टाइम की बात करूं, जितनी इंटरनेशनल क्रिकेट दोनों ने खेली, यस अब बाबर को आप ये कह सकते हैं कि उसी पाथ पे हैं, उसी रास्ते पे हैं जिस पे विराट कोहली गुजर के गए हैं। बट विराट की अगर आप अचीवमेंट देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैं। विराट की तीनों फॉर्मेट्स में अगर आप परफॉर्मेंसेस देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैं। उनकी सिर्फ सेंचुरीज़ की तादाद अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा है। बट बाबर नो डाउट कि जितनी क्रिकेट उन्होंने जितने ये 5-6-7 साल में खेली है उसमें उन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस ज़रूर दी हैं। बट टू रीच विराट कोहली ऑब्वियसली उसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा और उनको थोड़ा ऑब्वियसली हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है कि वो माइलस्टोन जो विराट कोहली ने अपने प्लेइंग कैरियर में अचीव किए हैं फॉर इंडिया एंड टू एंटरटेन वर्ल्ड क्रिकेट, तो वो उसके लिए बाबर को भी नीड्स टू वर्क बिट मोर हार्डर। बिल्कुल ठीक। अब मोहम्मद वसीम साहब, जब से सर मैंने क्रिकेट देखना शुरू की है तो जब हमारी टीम खेल रही होती है तो हम हमेशा फील्डिंग का रोना रो रहे होते हैं कि हमारे जो फील्डर्स हैं उनसे कैच नहीं पकड़े जाते हैं, वो मिस फील्ड करते हैं, बॉल्स आगे निकल जाती हैं। लेकिन आज जब ये
इनिंग्स का आगाज हुआ, जिस तरह से साउथ अफ्रीका फील्डिंग कर रहा था, इंडिया एक तरफ अपने रन्स बना रहा था, लेकिन जिस तरह की साउथ अफ्रीका की फील्डिंग थी, हम क्यों लैग करते हैं सर? हम तीनों फॉर्मेट में कहीं ना कहीं हर मैचेस में इसी तरह से लैग कर रहे होते हैं। अब आज हमारा सफ़र ख़त्म हो गया है पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप से, लेकिन आगे हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलनी है। कोई सजेशन है आपके पास टीम के लिए? मुझे तो लगता है मुकम्मल पूरी टीम में ही बेहतरी की, बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है। वो तो देखें, जब आपने क्रिकेट देखनी स्टार्ट की होगी तो साउथ अफ्रीका आपको उस टाइम भी ऐसे ही नज़र आए होंगे। अगर हम 92 से देखते हैं साउथ अफ्रीका को, तो उनकी फील्डिंग तो आउटस्टैंडिंग रही है, उनकी स्ट्रेंथ हमेशा से ये रही है। बेहतरी आई है। अगर हम देखते हैं पाकिस्तान की भी, अगर ओवरऑल फील्डिंग में देखते हैं, कंपैरिजन करें पिछले 5 साल से या उससे 10 साल में, डेफिनेटली चीज़ें बहुत इम्प्रूव हुई हैं। आई थिंक ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। देखिए, एक तो आपकी फ़िटनेस के साथ आ जाती हैं, और फिर आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी बैटिंग बॉलिंग की, अगर आप उसमें अच्छा जा रहे हैं तो आपको एक बूस्ट या एक जो कॉन्फिडेंस है वो आपको फील्ड के अंदर भी देता है। इस वर्ल्ड कप के अंदर देखें, सबसे ज़्यादा कैचेज जो ड्रॉप किए, सबसे बुरी फील्डिंग की है वो ऑस्ट्रेलिया ने की है साल, जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। दैट वन ऑफ द रीज़न के वो बाहर भी हो गए हैं वर्ल्ड कप से। तो ये इशू हमारा एक है फील्डिंग वाला। लेकिन अगर हम इसमें कहेंगे बेहतरी आई है, डेफिनेटली इसमें बेहतरी आई है। लेकिन अभी बात जो पहले कर रहे थे आप बाबर के हवाले से भी और बाकी प्लेयर्स में, देखिए डिफरेंस कहाँ पे आता है कि जो अल्टीमेट आपका एक वो है ना, जो ग्रेटनेस के लिए जो आपने चीज़ को अचीव करनी है, दैट इज़ द ICC इवेंट्स। वर्ल्ड कप्स हो गए, आपके चैंपियन ट्रॉफीज होंगी, इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है, तो ये नेक्स्ट गोल है बाबर के लिए कि यहाँ पे अपने आप को प्रूव करे। यानी बॉलिंग का शोबा हो, फील्डिंग का शोबा हो। यानी एक कैच था, जब वो कैच पकड़ा सूर्या कुमार यादव ने, तो मुझे ऐसा लगा ये कैच नहीं पकड़ा, उसने वर्ल्ड कप पकड़ लिया और अब वो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। क्या आउटस्टैंडिंग किस्म का वो कैच था। यानी हम पाकिस्तानी प्लेयर से ऐसे कैचेस की उम्मीद नहीं कर सकते। फील्डिंग का तो हमारा स्टैंडर्ड वैसा है ही नहीं जैसा आलमी सतह पे है। तो वर्ल्ड क्लास फील्डिंग की है, वर्ल्ड क्लास बैटिंग की है, और फाइनल के अंदर विराट कोहली ने अपना रोल प्ले किया, हालांकि वो नहीं चल पा रहे थे। फिर जिस तरह रोहित शर्मा ने कैप्टनसी की है, ऐसा लगा पूरी की पूरी भारतीय टीम जो है वो दिलेरी के साथ और बहादुरी के साथ खेल रही थी। एक वक्त था कि भारत ये मैच हार रहा था और आखिरी लगभग 5 ओवर्स का मैच बाकी था, लेकिन उस वक्त भारत की बॉडी लैंग्वेज हमने गिरी हुई नहीं देखी। ये यानी मैं पाकिस्तान के साथ अगर कंपेयर करूं तो पाकिस्तान की टीम जो है वो कंधे गिराए हुए, और ऐसा लगता है कि जैसे ज़हनी तौर पे हारे हुए मैच खेल रहे होते हैं, 2-4 प्लेयर्स को छोड़कर। फिर एक टीम की तरह नहीं खेलते। वो तो कोच भी कह रहा है कि ये टीम लगती नहीं है, ये टीम बनकर खेलते ही नहीं है। तो इंडिया ने जो है वो बहादुरी के साथ क्रिकेट खेली और हारा हुआ मैच उन्होंने अपनी बॉलिंग के बलबूते पर, यानी इंडियन बॉलर्स को कभी भी नहीं कहा जाता कि वो बहुत टॉप क्लास बॉलर्स हैं या दुनिया के नंबर 1 बॉलर्स हैं, लेकिन वो साबित कर रहे हैं अपनी बॉलिंग के बलबूते पर इंडिया ने ये मैच जीता है और साउथ अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त देकर दूसरी बार वो T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन बन गए हैं। साउथ अफ्रीका के पास मौका था लेकिन वो मौके से फ़ायदा नहीं उठा सके। 2 बड़े इंडियन प्लेयर्स ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। पहले प्लेयर जो है वो विराट कोहली है और उन्होंने कहा जी कि अब मैं T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूँ। फाइनल में उनका एक रोल भी है। दूसरे प्लेयर जो है वो कैप्टन रोहित शर्मा, उन्होंने भी T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। कितनी इज्जत वाली रिटायरमेंट है जो दोनों प्लेयर्स ने ली है। एक तरफ पाकिस्तानी टीम तारीख की बदतरीन शिकस्त हासिल करने के बाद, दुनिया की सबसे छोटी टीमों के साथ अजीबोगरीब क्रिकेट खेलने के बाद, यानी अमेरिका पहली दफ़ा आया उससे भी मैच हारने के बाद, वो प्रोफेशनल प्लेयर्स भी नहीं है बेचारे, कोई और नौकरियां करते हैं, इधर उधर से पकड़ के उन्होंने टीम बना दी, उनसे भी मैच हारने के बाद हराम है पाकिस्तान के एक प्लेयर ने कहा जी मैं इस्तीफा दे रहा हूं। सारे के सारे अगले कॉन्ट्रैक्ट का इंतजार कर रहे हैं, सारे के सारे वेट कर रहे हैं कि हमारा दाव लगा रहे हैं। यानी पाकिस्तान का शायद एटीट्यूड ही ये बन गया कि दाव लगा रहे हैं हमारा, भैया आपसे नहीं खेला जा रहा, आपकी क्रिकेट खत्म हो गई है, आप रिजाइन करें। लेकिन यहाँ पे जो है वो ऐसे प्लेयर भी थे जो ये कहते थे कि जनाब हम रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, हमें कोई अच्छा सा मैच दिया जाए और एक फेयरवेल मैच हमें खिलाया जाए, यानी हम रिटायर नहीं होना चाहते 20-20 साल तक क्रिकेट खेलने के बाद। बहरहाल ये इंडिया में इज्जत के साथ प्लेयर रिटायर हो रहे हैं और पाकिस्तान में जो प्लेयर हैं वो अपनी इज्जत गंवाने के बावजूद रिटायर होने से इनकार कर रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी हमेशा से भारत की हार पर जश्न मनाते हैं। पाकिस्तानियों का सपना हर बार अधूरा का अधूरा रह जाता है। जिस तरह से भारत पिछले साल वर्ल्ड कप के फाइनल में हारा था, उसके बाद पाकिस्तानियों ने
खूब जश्न मनाया था। लेकिन इस बार भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में जीत चुका है और भारत दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। उसके बाद पाकिस्तानियों का रोना धोना शुरू हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा से यही बात करते हैं कि भारतीय टीम काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। उसके बावजूद भी पाकिस्तानी भारत के खिलाफ नया प्रोपोगेंडा खोल देते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आरोप लगाते हैं कि बीसीसीआई मिलकर आईसीसी के साथ भारत को जितवाती है। लेकिन भारतीय टीम इतनी ज़्यादा मजबूत है कि कोई भी टीम सामने आ जाए, हर किसी टीम को भारतीय टीम बड़ी आसानी से रोन देती है। उसके बावजूद भी पाकिस्तानियों का रोना धोना ख़त्म नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा से आदत सी बन गई है कि पाकिस्तानी यही बात कहते हैं कि भारत आईसीसी की वजह से जीता है। जिस तरह से भारत वर्ल्ड कप फाइनल जीत करके चैंपियन बन चुका है, उसके बावजूद भी पाकिस्तानियों को यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि 16वें 17वें ओवर तक तो पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका बड़ी आसानी से जीत जाएगा और भारत बड़ी आसानी से हार जाएगा। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।